शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। शहर में चीनी और आटे की कीमत में कमी वाक़या हो गई है। चीनी होलसेल में 2 रुपये और आटा 5 रुपये तक सस्ता हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी, महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि आटा और चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। बिलखुसूस आटे की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि आटे की कीमतों में जो है तकरीबन 4 से 5 रुपये तक की कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि गंदम जो है वो ओपन मार्केट में सस्ती हुई है। गंदम जो हमने देखा था कि जो 64 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही थी, वो अब जो है वो 62 से 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है ओपन मार्केट में, जिसके साथ हम देख रहे हैं कि मुकामी मार्केटों में पड़े हैं और इस नतीजे में जो है वो आटा सस्ता हुआ है। फ़ाइन आटे की बात करें तो फ़ाइन आटा जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 75 रुपये तक पहुंच गया। और अगर खालिश चक्की का आटा यानी कि छोटी चक्की के आटे की बात करें तो फ़ी किलो इस वक्त जो है वो तकरीबन 76 रुपये पे पहुंच गया। और इसी तरीके से 2.5 नंबर आटे की बात करें तो 2.5 नंबर आटा भी हम देख रहे हैं कि 68 रुपये फ़ी किलो तक पर पहुंच गया है। दूसरी यानी चीनी की बात करें तो होल सेल में चीनी भी हम जो है वो सस्ती देख रहे हैं, क्योंकि चीनी की कीमतों में भी होल सेल की सतह पर 2 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो होल सेल में जो चीनी है वो तकरीबन 84 रुपये से कम होकर 82 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गए। और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रिटेल में चीनी जो है वो तकरीबन 86 रुपये से लेकर 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। बताया जा रहा है कि चूँकि गंदम सस्ती हुई है और इस वक्त गंदम की फसल भी जो है वो कटी है, जिसके नतीजे में आटा भी सस्ता हुआ है और वाफिर मकदार में वो चीनी भी इस वक्त जो है वो डिमांड और सप्लाई उसकी बेहतर है, जिसके नतीजे में चीनी। हमें अपडेट करने के लिए कराची पुलिस को मिलने वाली मोबाइलें मुरम्मत के नाम पर थानों के बाहर खड़ी कबाड़ा होने लगी। पुलिस की नफरी के साथ गाड़ियों की कमी भी स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में बड़ी रुकावट बन गई है। इसी हवाले से मजीद तफला जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जुनैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक तरफ कराची पुलिस ये बहाना ज़रूर बनाती है कि उनके पास नफरी की जो है वह कमी है, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोकना जो है वो मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ जो इनके पास जो मोबाइलें हैं वो नाकारा हो गई हैं और इनकी मरम्मत के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है वो भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वक्त गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर मौजूद है। मैं कैमरामैन काशिफ को कहूँगा वो दिखा सकें कि यहाँ जो मौजूद जो पुलिस की मोबाइलें हैं अरसा दराज से यहाँ खड़ी हुई हैं और बिल्कुल जो है वो खटारा हो चुकी हैं। किसी काम की ये मोबाइलें जो है अब नहीं रही हैं। सिंध जो पुलिस थी उसकी जाने से कहा यह गया था कि बजट जो है सिंध गवर्नमेंट से पास करवाया जा रहा है पुलिस मोबाइल की मरम्मत के लिए। SHO जो होगा थाने का वो जो है इसका मिजाज होगा इसकी सर्विस करवाने का और इसको जो है वो दोबारा इस काबिल बना सकेगा कि वो इस्तेमाल हो सके। पुलिस जो है वो गश्त इलाके में कर सके ताकि स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें कमी हो सके। मगर हम ये देख रहे हैं कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मरम्मत के नाम पे ये मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है। अब किसी काम की ये मोबाइलें नहीं रही हैं। शहरियों का यही कहना है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिंध पुलिस को जो है वो बजट दे ताकि वो जो नकारा जो गाड़ियाँ थाने के बाहर जो मुख्तलिफ जो थानों के बाहर खड़ी हों इनकी मरम्मत हो सके और इलाके में जो वो गश्त कर सके ताकि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जा सके और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी लाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने असद कैसर को PTI कारकुनान की बजाय स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पर किरदार अदा करने का मशवरा दिया। कहा, बदकिस्मती से स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। 10-12 दिन रुक जाएं, मुल्क में बहार आने वाली है। मुर्तज़ा वहाब ने हिल पार्क में फूलों की नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह भी किया और मीडिया से गुफ्तगू भी की है। आइए जानते हैं। एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा असासा है इस शहर का, लेकिन ना वो KMC कंट्रोल करती है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो वफाक कंट्रोल करती है। मैंने पिछले 6 महीने जिद्दोजहद की कि इस सड़क को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए ताकि जो बड़े बड़े ट्रॉलर बड़े बड़े कंटेनर के साथ ट्रक हमारे गली मोहल्लों की सड़कों पर चलते हैं, जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसका नुकसान मुझे भी होता है, आपको भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी शहरी को भी हो सकता है, ये ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर सके जिसका फ़ायदा होगा कि आपके शहर की सड़कों की जो वेयर एंड टेयर है वो नहीं होगी, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे और शहर में जो कंजेशन है ट्रैफिक की उसके मामले को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। मुझे गवर्नर साहब ने बड़ी मदद की इस काम में, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने सपोर्ट नहीं की। मैं गिला करना चाहूँगा, मैं कहूँगा कराची पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है। वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और अगर एक बड़ी खूबसूरत सी सड़क बनी हुई है तो हमने उसको क्यों बंद किया हुआ है हैवी ट्रैफिक के लिए। 142 अरकान ने रिक्वेजिशन स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई और बदकिस्मती के साथ 13 दिन हो गए अभी तक स्पीकर साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मैं समझता हूँ वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं और अगर कल तक वो इजलास नहीं बुलाया जाता तो मैं समझता हूँ उन्होंने आइन को वायलेट किया है, उस आइन को जिसको प्रोटेक्ट और डिफेंड करने का उन्होंने हल्फ उठाया है।
मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को, चूँकि वो एक बाई पार्टीजन शख्सियत है, वो कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वैसे पीटीआई कारकुन के नहीं, पीटीआई मेंबर के नहीं, बल्कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के तौर पर उनको अपना किरदार अदा करते हुए 14 दिन के अंदर इजलास बुलाएं। और ये जो रीजनिंग वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं ना कि OIC का इजलास है तो इसलिए हम इजलास नहीं बुला पा रहे, आइन ये नहीं कहता कि 14वें दिन बुलाओगे, आइन कहता है 14 दिन के अंदर अंदर। तो आपने 22 तारीख तक का वेट क्यों किया? आप 16 तारीख को बुला लेते, 17 तारीख को बुला लेते, 18 को आज बुला लेते। ये शो करता है कि स्पीकर साहब आइन के प्रिंसिपल्स को इन लेटर एंड स्पिरिट फुलफिल नहीं कर रहे। कराची को गरीब पर शहर कहा जाता है, जहां बड़े दिल वाले शहरी मुख्तलिफ तरीक़ों से अरबों रुपए की ज़कात और खैरात तकसीम करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल सरजानी टाउन के सैफुल मरी गोट में MFSTNG और की जानिब से गरीबों में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कराची वाले बड़े दिल वाले हर रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल कराची में जो मुखैर हजरात हैं वो सरगर्म हो जाते हैं और वो ख़ानदान या वो अफराद जो कि सतह गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी मदद की जाती है और ये सिलसिला बरसा बरस से जारी है। सैफुल मरी गोट से रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं आपको। सरजानी टाउन का ये एक इलाका है और यहाँ पर जो गरीब आवाम हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो रिहाइश पजीर है, जिनके रोज़मर्रा के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर एक NGO है, उसकी जानिब से राशन तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। इमरान शेख साहब उसके रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि सब तारीफ़ अल्लाह की है और वालदा के नाम से मैंने NGO बनाई है, मैमूना फरीद शेख ट्रस्ट, और इसके हवाले से हम हर एरिया में जाएंगे, हॉस्पिटल्स पे काम करेंगे और जो राशन के जितने जो चीज़ें उस पर ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और सब तारीफ़ें इसमें मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का माल है, अल्लाह हमें अता कर रहा है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं और इस सिलसिले में ये इनकी खिदमात को जो है आगे बढ़ाने के लिए सियासी रहनुमा हैं यहाँ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया बलोच, इनसे बात करते हैं। आप क्या हेल्प कर रही हैं इस सारे सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये हेल्प करना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो मैं इमरान शेख साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये हमारे इलाके सैफुल मरी गोट में आए। गरीब तबके के यहाँ लोग रहते हैं, आपको पता है, जैसे कि इमरान नियाजी ने इस कदर महंगाई कर दी है, 3 साल में आवाम को सिवाय फाका कशी के कुछ नहीं मिला। लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, लोग फाके करने पर मजबूर हैं, तो कारोबार नहीं, कुछ नहीं है। खुदा रहा अगर इनसे कुछ संभाली नहीं जाती तो ये साइड पर हो जाएँ। और हमारी पीपल्स पार्टी जो जमात है, आपने देखा, हमेशा गरीबों की मदद करती आई है। और जो ख़वातीन मेरी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, मैं चाहती हूँ ये जो इन्होंने मददगार वेलफेयर के हवाले से जो यहाँ राशन लेकर आए, इनमें तकसीम करने के लिए इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि समाजी और सियासी जद्दोजहद जो है वो जारी है लोगों की हेल्प आउट के लिए। जी, 5वें सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़ आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 13 सेशन समेत 2 किताबों की रोनुमाई की जाएगी। सिंध अदबी मेले में दानिशवर, अदीब, शायर और दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आज सिंधी अदब, तारीख़, ज़मीन और सकाफ़त, मीडिया, खारजा पॉलिसी, ज़बान और सियासत के हवाले से अहम सेशंस रखे गए हैं। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा आदियाना से। आदिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 5वें सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है और 3 रोज़ा इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद हुआ। आज टोटल 13 सेशंस होंगे और उन तमाम सेशंस में है सिंधी ज़बान के अलावा सिंधी जो डिजिटल मीडिया है उस हवाले से भी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस हवाले से भी जो है वो सेशंस का सिलसिला जारी है। सिर्फ यही नहीं, सिंधी ड्रामों और सिंधी फ़िल्मों के ऊपर भी जो है वो सेरे हासिल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और जो आज के रोज़ में सिंधी 2 किताबें हैं उनकी तकरीबन रूनुमाई भी मुनक़िद की गई है। पहली किताब में जो है वो इंसानियत और मखलूक़ात के हवाले से जो है वो सेशन हुआ। दूसरी किताब का सिलसिला भी अभी अंदर सेशन जारी है। मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं नमूदा नुमाइश का सिलसिला भी जारी है। सिंधी कल्चर के हवाले से सिंधी ड्रेसेस, सिंधी रलियाँ और दीगर चीज़ें जो हैं वो भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। सिर्फ यही नहीं, किताबों के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो नुमाइश का सिलसिला जारी है। किताबें जो हैं वो बड़ी तादाद में सिंधी लिटरेचर से मुतालिक किताबें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो अंदर मुकर्रीन है वो ये कहते हैं कि सिंधी जो लैंग्वेज है उसको वो फेम हासिल नहीं हुआ जो कि दीगर ज़बानों को हासिल हुआ है।
पंजाबी के बाद सिंधी दूसरी बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर डिजिटल मीडिया में बात कर लें या प्रिंट मीडिया में बात कर लें तो सिंधी लैंग्वेज को वो हैसियत हासिल नहीं हो सकी जो कि उसका खासा थी या उसको हासिल होना चाहिए थी। कहा यह जा रहा है कि उसकी एक वजह प्रोनाउंसिएशन भी है कि लोग जब सिंधी लैंग्वेज को बोलते हैं या लैंग्वेज के अदायगी करते हैं तो वो असल जो उसका बोलने का अंदाज़ होता है उसको नहीं बोल पाते हैं। तो ये भी वजूहात हैं आगे इसकी प्रमोशन ना होने की। इसके अलावा भी मुख्तलिफ सेशंस का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। आखिर में डांस परफॉर्मेंस भी होगी, म्यूज़िकल कंसर्ट भी होगा और बैंड जो है वो भी अपनी परफॉर्मेंस देगा। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बुरी खबर है। बिजली 3 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है, जिस पर नेपरा 4 अप्रैल को समाप्त करेगा। आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की सारिफीन के लिए बुरी खबर है। बिजली 3 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है, जिस पर नेपरा 4 अप्रैल को समाप्त करेगी। आपको बता रहे हैं बुरी खबर है। फ़ी यूनिट जो बिजली है 3 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है, जिस पर नेपरा 4 अप्रैल को समाप्त करेगी। आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने सारिफीन के लिए बुरी खबर दी है। बिजली 3 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान सामने आया है, जिस पर नेपरा 4 अप्रैल को समाप्त करेगा। बिजली 3 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 4 अप्रैल को समाप्त करेगा और मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक के सारिफीन 3 अरब 95 करोड़ रुपए का बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। शहर में पानी के बहरान से शहरी तंग, डिफेंस व्यू के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। बलोच एक्सप्रेस वे पर एहतजाज के लिए निकल आए हैं। मजीद तफला जानेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, मकीनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखें शहर में पानी का जो संगीन बहरान है उससे अब शहरियों का जो सब्र का पैमाना है वो जवाब दे गया है और डिफेंस व्यू के मकीन हैं जो आज छुट्टी के रोज भी एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं और बलोच एक्सप्रेस वे पर एहतजाजी मुजाहिरीन जो हैं वो इस वक्त धरना दे रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि पानी की जो लाइनें हैं उनमें गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है वो पानी नहीं आ रहा है और टैंकर माफिया से महंगे दामों पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और ऐसे महंगाई के दौर में पानी खरीद कर इस्तेमाल करना जो है वो मजीद दुश्वार होता जा रहा है। जो पानी की लाइनें हैं जो कि 25 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, उन लाइनों में पानी की जो सप्लाई है उसको बहाल किया जाए। मकीनों का कहना यह है कि अगर आज के एहतजाज के बावजूद भी पानी की जो सप्लाई है उसको बहाल नहीं किया जाता तो आइंदा हफ्ते में जुम्मे के दिन जो है वो वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर बड़ा एहतजाज जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हबीब खान।